आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है बच्चों? संज्ञा वो शब्द है जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, पशु, पक्षी, जानवर, भाव सभी के नाम को पता चलता है। तो संज्ञा शब्द वही कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर एक चित्र है, उस चित्र के बारे में बताया गया है। नताशा सड़क पर जा रही थी, उसे एक घायल चिड़िया दिखी। उसे किसी ने पत्थर मारा था। नताशा को चिड़िया पर दया आई, वह उसे घर पर ले आई। ठीक है, आपने उपयुक्त वाक्य पढ़े, इनमें कुछ रंगीन शब्द है जैसे नताशा। तो नताशा क्या एक लड़की है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो जिस किसी का भी कोई नाम होता है, अपना कोई पहचान होती है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। चिड़िया एक प्राणी का नाम है। सड़क या फिर घर स्थानों के नाम है। पत्थर एक वस्तु का नाम है और दया एक भाव का नाम है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या है? आपके संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद के बारे में, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है? ताजमहल एक सुंदर इमारत है और ये कहाँ है? आगरा में है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह इमारत सफेद संगमरमर में ढलकर अति सुंदर लगती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम, इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। क्या है? किसी विशेष, कुछ विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। आज विद्यालय में डॉक्टरी परीक्षण है। बच्चों के स्वास्थ्य को परखने के लिए डॉक्टर आएंगे। बच्चों के माता पिता भी तब वहां उपस्थित होंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में जो नाम दिए गए हैं वे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जहां पर कोई शब्द ऐसा हो जो पूरी जाति का बोध कराएगा तो वो क्या होते हैं? वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो क्या है? जैसे अगर हम किसी बच्चों की बात करें तो बच्चा दुनिया में एक नहीं है, बच्चों की पूरी प्रजाति है। दुनिया में हर बच्चे को हम बच्चा ही कहेंगे। ठीक है, अगर हम गाय की बात करें तो दुनिया में एक गाय नहीं है, बहुत सारी गायें हैं। ठीक है, तो ये गाय की पूरी प्रजाति है। विद्यालय की बात करें तो दुनिया में एक विद्यालय नहीं है, बहुत सारे विद्यालय है। तो ये उसकी क्या होगी? विद्यालय नाम जो है उसकी क्या है? जाति को इंडिकेट करता है, उसकी जाति के बारे में बताता है। ऐसे ही डॉक्टर के बारे में कहे तो डॉक्टर दुनिया में एक नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर शब्द क्या है? डॉक्टर की जाति को बताता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज है, माता पिता है, दुनिया में एक माता पिता नहीं है, सब माता पिता हैं, बहुत सारे माता पिता हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी की जाति के बारे में बताते हैं, यानी वो चीज दुनिया में केवल एक को ही नहीं बोली जाती, किसी एक के नाम को नहीं बोला जाता। दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो माता पिता है। दुनिया में बहुत सारे बच्चे भी हैं, दुनिया में बहुत सारे जानवर भी हैं। तो जब हम किसी ऐसे नाम को बोलते हैं जिससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में विद्यालय से किसी विशेष विद्यालय नहीं, वरन सामान्य रूप से सभी विद्यालयों, बच्चों से सामान्य बच्चों का बोध होता है, अतः यहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। इसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। प्रेम के बिना संसार में कुछ सार नहीं। ठीक है, तो प्रेम के बिना वास्तव में बच्चों संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने माता पिता, बहन भाई, अपने पूरे परिवार से प्रेम नहीं है तो फिर उसका कोई भी भाव नहीं है, यानी आपका जीवन फिर व्यर्थ है। इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सेवा व सहयोग का भाव ही मनुष्य की शोभा है। इन वाक्यों में गहरे लिखे शब्दों में किसी न किसी भाव की बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम जितने भी कलर्ड वर्ड हैं इनको पढ़ते हैं तो हमें क्या है? इनसे किसी भाव का पता चलता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम को आप देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, केवल महसूस कर सकते हो, यानी वो क्या है? एक भाव है। प्रेम, नफरत,
तो नफरत किसी को दिखाई दे सकती है? नहीं, आपके अंदर ही अंदर पल रही होती है। या प्रेम जो है वो भी किसी को ऐसे दिखा सकते हो अंदर ही अंदर, आप क्या करते हो उसको महसूस करते हो। आपको आपसे कोई प्यार करता है या नफरत करता है तो उससे क्या है, उसे आप महसूस कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। वो आप देख ले रहे, या आपको ये नहीं पता चल रहा कि ग्रीन डॉट हो गया तो यहाँ पर ये आपसे प्रेम कर रहा है, या फिर रेड डॉट हो गया तो ये आपसे नफरत कर रहा है। किसी भी व्यक्ति में ऐसा कोई कलर पॉइंट नहीं लगा, है ना। तो क्या है, आपको खुद ही महसूस होता है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। कोई छू नहीं सकते, ये कोई वस्तु नहीं है जिसको आप छू के महसूस कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक भाव है जिसको आप सिर्फ भाव के द्वारा ही समझ सकते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे करुणा, दया, सहानुभूति, क्षमा, यौवन, बुढ़ापा, हर्ष, भलाई, सज्जनता, सुंदरता आदि। तो ये सभी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, यानी संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, नाम। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जगह, पशु, पक्षी, भाव, सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबके बारे में डिटेल में हमने इस पाठ में पढ़ लिया है। तो अब आप अपने घर पर एक बार फिर से इसको पढ़ के इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।